एक बेटी ने कही ऐसी बातें कि उसके पापा को रोना ही आ गया। पापा, क्या मैं इस काबिल भी नहीं जो मुझसे एटलीस्ट एक बार ये पूछ लिया जाए कि मैं आपके इस फैसले से खुश हूं या नहीं? बेटियां सबसे ज्यादा करीब अपने पापा की होती हैं और बाप बेटी के इस रिश्ते में एक इतनी सी कन्वर्सेशन की भी गुंजाइश नहीं जो आप मुझसे मेरा रिश्ता तय करने से पहले ये पूछ लें कि मैं इस फैसले से खुश हूं भी या नहीं। माँ बाप बेशक ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो, पर उनकी खुशियां मैटर नहीं करती क्या? क्यों उनकी खुशियों को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती? क्यों बच्चों की खुशियों को हमेशा साइड में रख के और चीजों के बारे में सोचा जाता है? क्यों उन्हें बस एक बोझ समझा जाता है? बेटियों को क्यों बचपन से इतना पराया फील कराया जाता है? क्योंकि उन्हें घर छोड़ के जाना है एक दिन। इसीलिए ना बेटियों की खुशियों की कोई अहमियत है और ना ही उनके आंसुओं की। हर चीज पर बस यही बोल दिया जाता है कि शादी के बाद तो सब सही हो जाएगा। बस ये बोल दिया जाता है कि माँ बाप तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। अरे अगर चाहते हैं तो क्यों उनकी खुशी जहां हो, जहां से उनके दिल की डोर जुड़ी हो, वहां उन्हें रुखसत करें? क्यों माँ बाप इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि लव मैरिजेस सिर्फ टूटेंगी ही और अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल ही होंगी? क्या अरेंज मैरिजेस नहीं टूटती हैं? समाज के 4 सवालों से डर डर के अपने बच्चों की खुशियों को सूली पर चढ़ा देते हैं। बस मानती हूं दुनिया ज्यादा देखी है आपने हमसे, लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं होती इस दुनिया में, किसी रिश्ते की नहीं होती। समझ नहीं आता किस तरह की मेंटेलिटी है लोगों की। एक अनजान इंसान के साथ शादी करके पहली ही रात सुहागरात मनाना मंजूर है, लेकिन किसी ऐसे इंसान से शादी करवाना तक मंजूर नहीं जिससे दिल जुड़ा है, जिसे बरसों से जानते हैं, जिसके बिना रह नहीं सकते। अरे आपकी बच्ची जहां खुश है, आप वहां क्यों नहीं उसे खुश रहने दे सकते? क्यों आपको लगता है कि आपकी भेजी हुई जगह पर ही वो खुश रहेगी? आपकी मर्जी से शादी करी और आज ये हाल है कि मेरे और उनके बीच ना कोई अंडरस्टैंडिंग है। आए दिन पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ, वो अलग। अब बताइए मुझे, क्या मैं आपको ब्लेम करूं इस सब के लिए? हाँ, करूं मैं ब्लेम? ब्लेम भी नहीं कर सकती। जिन खुशियों की गारंटी दी थी आपने, वो मुझे आज तक नहीं मिली, क्योंकि जिसके साथ खुश थी उससे तो दूर कर दिया, मुझे अलग कर दिया। बस इतना कहना चाहती हूँ कि माँ बाप को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए बच्चों की जिंदगी के फैसले करते वक्त। एक बार को अगर मैं अपने प्यार में धोखा खाती तो मुझे इतना पछतावा नहीं होता और ना ही मैं किसी और को ब्लेम कर सकती होती। लेकिन इस फैसले से मुझे सिवाय पछतावे और ब्लेम्स के कुछ नहीं हो रहा। मानती हूँ आप कभी नहीं चाहते कि मेरे साथ कुछ बुरा हो, पर जोर जबरदस्ती करके आपने जो भी कुछ किया है उससे सिवाय मेरी जिंदगी बर्बाद होने के कुछ और नहीं हुआ। 25-30 साल की लड़की इतनी भी मैच्योर नहीं होती जो उसे अपने सही गलत के बारे में पता ही ना हो, जिसे लोगों को परखने की जरा भी अकल ना हो। उसने भी दुनिया देखी है और वो भी इतनी काबिल होती है कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सके, लेकिन वो अपने माँ बाप का सर झुकने नहीं दे सकती। इसलिए अपने फैसलों में उनकी भी रजामंदी चाहती है और चाहती है वो भी खुश हो उसके फैसले से। मगर यहाँ कोई समझने वाला ही नहीं है। बस समझा देते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं। जब रोते रोते उसने अपने पापा से फोन पर ये बातें कही तो उनका दिल भारी हो गया और उनका रोना छूट गया। उन्हें तब शायद ये एहसास हुआ कि वो कितने जिम्मेदार हैं अपनी बच्ची के दुखों के, कितने गलत थे जो उन्होंने अपनी खुशी और समाज के बारे में सोचा, जबकि सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां और रजामंदी जरूरी थी। माँ बाप को बेशक पूरा हक होता है अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले करने का, लेकिन बच्चों को भी हक होता है कि उनकी जिंदगी के फैसले लेते वक्त उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए वो खुश हैं या नहीं, और एक बार उस शख्स से भी शांत दिमाग से मिले जिससे उनके बच्चे शादी करने का फैसला कर चुके हैं। क्योंकि कमिटमेंट्स की भी वैल्यू होती है, खुशियों की भी वैल्यू होती है और फीलिंग्स की भी वैल्यू होती है। कुछ भी फर्जी नहीं होता, लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। बच्चे माँ बाप के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और माँ बाप उनकी खुशियों से भी फैसले नहीं ले पाते। वाकई में बहुत दुख की बात है। न जाने कितनी मोहब्बतें आए दिन दफन हो जाती हैं सिर्फ इसी वजह से। पता नहीं ये बात वो समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने बहुत अच्छे से समझ ली है कि हम कभी ऐसे माँ बाप नहीं बनेंगे जो अपने बच्चों की फीलिंग्स की वैल्यू ना करें। हम अपनी समझदारी के साथ साथ
उनके जज्बातों की भी कद्र करेंगे, ताकि उनके और हमारे बीच दूरियां ना आए।